Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hi, Karanveer. Hi, How are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm good. Karanveer, so how has been the new year? अच्छा रहा यार. It's been very good. Very, very good. So, Karanveer, tell me, 2022 के कुछ resolutions हैं आपके? कुछ बनाए हैं? देखिए, मुझे कहीं किसी ने बोला था कि रेजोल्यूशन जो बनाते हैं ना वो करते नहीं है ज्यादातर, एक दो को छोड़ के. रेजोल्यूशन मेरा यही है कि अच्छा काम करूं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ूं और क्या. गिटार इधर ही है पड़ा हुआ, तो गिटार मैं अभी प्ले करना मैंने शुरू किया है कल रात को ही इनफैक्ट. तो एक वो रेजोल्यूशन है. तो फिर साइकिलिंग का शौक हो गया है मुझे अभी तो. Planning to get a good bike for myself and yeah, stuff like that. Yeah, simple stuff. So, आप फिटनेस की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है. मैं अगर फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं भी दूं तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत. तो आई थिंक दैट्स लाइक ब्लेसिंग. बट आजकल तो मैं खुद की फिटनेस से ज्यादा तो मैं पेरेंट्स की उनको बोलता हूँ कि आप वॉक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए. तो ये सारी चीजें मैं उनको कहते रहता हूँ, तंग करते रहता हूँ. माय डैड ऑलवेज सेज कि बहुत तंग करता है ये सारी चीजों में मुझे. So, Karanveer, you tell me, जैसे आपने बोला कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि हमें ध्यान देना ही पड़ता है थोड़ा बहुत फिटनेस की तरफ. पर बहुत सारे एक्टर्स प्रेशर लेते हैं टू हैव अ परफेक्ट सिक्स पैक एब्स और चिजल बॉडी. आप क्या इस तरीके का कोई प्रेशर लेते हैं या यू बिलीव इन स्टेइंग फिट एंड नॉट दैट हैविंग अ बल्क बॉडी? आई बिलीव कि एज एन एक्टर आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि यू हैव अ न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम थिएटर में सीखते हैं. बिकॉज देन न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज से ऐसा होता है कि आप देन यू कैन अडेप्ट. लाइक अगर मैं बात करूं तो मैंने अजहर में एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज रखी थी, वेट गेन किया था, ये सारी चीजें की थी. तो दैट रियली हेल्प्स. बट अगर आप पहले से ही ओवरवेट रहेंगे या अंडरवेट रहेंगे तो आपको उतना ही टाइम लग जाएगा जब आपके पास अपॉर्चुनिटी. और आपको मालूम है कि अपॉर्चुनिटीज दे कम वेरी सडनली, ऑल ऑफ अ सडन. तो एक न्यूट्रल बॉडी टाइप होना चाहिए, एक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू. अभी मैं हाल ही में वेब सीरीज जो कर रहा हूँ तो वहां पे मेरा एक बॉडी शॉट था which I for that I did have to work out a little rigorously. कंट्रोल करना पड़ा डाइट को एक दो दिन पहले, couple of days before rather. तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत मैं करने की कोशिश करता हूँ. तो या राइट. एंड आल्सो एक तरीके से थोड़ी थोड़ी जिंदगी सबकी ट्रैक पे आ रही थी. थिंग्स वर गेटिंग बेटर, थिएटर्स ओपन हो गए थे, बट suddenly there is again a rise in the number of COVID cases. Does that scare you at some times, काम को लेकर या फैमिली को लेकर? क्योंकि आप लोगों की जॉब ऐसी है जो आप लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है. You're exposed to meeting so many people on the sets. यस. लेकिन मैं हमारी इंडस्ट्री की अच्छी बात यह है कि हम लोग ज्यादा टेस्टिंग करते हैं. रेगुलर बिजनेसेस और काम में शायद इतना नहीं होता हो, आई डोंट नो. कंपनी प्रोटोकॉल्स सबके अलग रहते हैं. वर्क फ्रॉम होम होता है, हमारे साथ वैसे नहीं हो सकता है. तो एक प्रेशर रहता है हमेशा. बिकॉज आई हैव डेल्ट विद कोविड बिफोर, सो आई नो हाउ इट इज. एंड लकीली लाइक फॉर एग्जांपल दो चीजें मैंने नोटिस की हैं. मेरी फैमिली में ही अभी नए साल में कोविड हो गया था. मेरी आंट को हो गया था. शी स्टेज विद माय पेरेंट्स एंड दे आर ऑल सीनियर सिटीजन्स. तो बहुत स्ट्रेसफुल था. तो वहां पे ऐसा है कि यू कांट स्ट्रेस इन जनरल अबाउट इट, बिकॉज अगर होना है तो ठीक है, बट यू हैव टू डील विद इट. और अगर आप सिम्टम्स को जल्दी पहचान लो, अपने आप को जल्दी आइसोलेट कर लो, तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं ना, जैसे ऑफ द वायरस. इनफैक्ट मैंने ट्रिपल मास्क पहन के खुद एक एंटीजन टेस्ट किया था मेरी आंट का, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक आरटीपीसीआर नहीं हो जाता, रिपोर्ट नहीं आ जाती, आपको आइसोलेट करना है कि नहीं करना है, एक आइडिया हो जाएगा. एंड शी वाज पॉजिटिव. तो एंड ट्रस्ट मी, आई मीन आई एंटर्ड अ रूम विद ऑल द प्रिकॉशंस. फिर खुद को सैनिटाइज किया मैंने. एंड यू डोंट कैच इट. सो बेसिकली द मास्किंग रियली वर्क्स.
एंड Yeah. क्योंकि उनकी मैंने मेडिसिन जल्दी चालू करवा दी थी, तो देयर वाज अ गुड रिजल्ट ऑफ इट। तो वैसे एक स्केयर रहता है, लाइक अगर आप मेरी बात करें तो जब भी मैं शूट करके आता हूँ तो मैं अपने आप को सैनिटाइज करता हूँ। एक चीज मैं फॉलो करता हूँ जो आई थिंक आप लोगों को भी अंडर मेडिकल सुपरविजन अगर आपके डॉक्टर कहते हैं तो जलनी थी, जैसे Yeah. आयुर्वेदा में जलनी थी है, योगा में जलनी थी जिसे कहते हैं, इट रियली हेल्प्स, इट क्लेंजेस योर सिस्टम। माउथ वॉश एक एक मैंने अभी रिसर्च की थी बिकॉज आई वाज सो पेट्रिफाइड फॉर सम रीजन, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी कि कोविड के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं या कैसे उसको मैनेज जी. करा जा सकता है। तो देयर वाज दिस वन आर्टिकल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम ब्रिंगिंग दिस आउट क्योंकि किसी की मदद मिले ना, किसी को जैसे बेटाडीन गागल बोलते हैं डॉक्टर्स करने के लिए। तो माउथ वॉश, देयर वाज अ रिसर्च एज अ लिटरल स्टडी ऑफ वियतनाम। वियतनाम में गवर्नमेंट ने कहा था लोगों को कि माउथ वॉश रेगुलरली किया कीजिए because हाँ. that really helps protect you at a certain level. तो हम्म. ये सारी चीजें हैं, तो यू हैव टू जस्ट डील विद इट यार। आई मीन हमेशा एक स्केयर रहता है, मैं खुद को आइसोलेट करके रखता हूँ मोस्टली, अगर मैं शूट करके आया हुआ हूँ या मीटिंग्स पे जा रहा हूँ या कहीं, तो मैं अपनी फैमिली से थोड़ा सा, सीनियर सिटीजन से थोड़ा दूर रहता हूँ, यू नो। जी. तो ये सारी चीजें आई एक थिंक दे रियली हेल्प। प्रिकॉशनरी मेजर के टाइप के, मतलब आप थोड़े दूर रहते हैं. हाँ, 2-3 दिन अगर मुझे अभी बीच में छुट्टी है, अभी जैसे 2-4 दिन की अभी, तो मैं आइसोलेटेड हूँ, यू नो, एंड एक टेस्ट रिपीट कर लेता हूँ घर पे या या. आरटीपीसीआर कर लेता हूँ, तो या हाँ. स्टफ लाइक दैट। बट यू नो हमने इस कोविड के टाइम पे ये भी देखा है पिछले 1-1.5 साल में दैट लॉट ऑफ एक्टर्स हैव कम आउट एंड स्पोकन अबाउट देयर हेल्थ, स्पेशली जो कोविड इन्फेक्टेड हुए थे उन्होंने, काफी लोगों ने जो फिट थे उन्होंने बहुत बॉडी वेट गेन कर लिया, काफी लोग बहुत ही ज्यादा यू नो एनर्जी उनकी लो वो फील करते हैं अब जब वो वर्कआउट करते हैं या काम करते हैं। आपको भी कोविड हुआ था लास्ट ईयर, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू हैव फेल्ट इन योरसेल्फ, और क्या कोविड का वो पूरा जो फेज था वो आपके लिए भी बहुत टफ और चैलेंजिंग रहा? टफ एंड चैलेंजिंग तो अगर आप सोचेंगे तो है, नहीं तो नहीं है। और मेरे फैंस बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान ज्यादा दे रहा हूँ, तो मैं ज्ञान नहीं देने वाला आप लोगों को, बट सिंपल सी बात यही है कि इट्स इन योर माइंड एक्चुअली। मैंने कभी सोचा ही नहीं कोविड के बारे में ज्यादा सीरियसली, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव इट दैट काइंड ऑफ अटेंशन। इट्स लाइक फ्यू थिंग्स व्हिच डोंट डिजर्व योर अटेंशन। आपको आपके डॉक्टर्स ही सपोर्ट करते हैं, बताते हैं क्या करना है, वो टाइम से आप कर लीजिए एंड विल बी सॉर्टेड। राइट. Also a lot of fans are messaging कि आप 10 years पूरे कर चुके हैं इंडस्ट्री में, and they are congratulating you, sending you lot of Thank you. hearts and emojis. तो क्या कहना Thank you very चाहेंगे, 10 साल कैसे गुजरे हैं इस इंडस्ट्री में? 10 साल बहुत ही इंटरेस्टिंगली गुजरे हैं, लंबे रहे हैं, मतलब एक डेकेड अभी ऐसे आंखें बंद करते हैं तो लगता है कि यू नो कैसे गुजर गए, टाइम का पता नहीं चला। लेकिन यस, कभी कभी ऐसी ऐसे ऐसे सिचुएशंस हो गई थी जब वक्त थम जाता था, तो यूज्ड टू फील दैट ओके, यू नो, व्हेन एम आई गोइंग टू गेट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट। तो अभी जाके ऐसा हो रहा है, एंड ये आई थिंक फैंस की भी सपोर्ट है, एंड अच्छे लोगों ने काम जो देखा है मेरा और सपोर्ट कर रहे हैं, तो या इट फील्स गुड ओवरऑल। एंड ये 10 साल में कितने चैलेंजिंग मोमेंट्स रहे करणदीप, जब आप अपने आप को पुश करना पड़ा इस इंडस्ट्री में, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव अ गॉडफादर और आप आउटसाइडर हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको यू नो आते ही इंडस्ट्री में काम मिल जाए। बहुत रेयरली ऐसे लोगों के साथ होता है कि आते ही आपको बहुत अच्छा काम मिल जाए एंड देन यू डोंट हैव टू लुक बैक। But how has been your journey in these 10 years? Has there been moments when you were down and you had to actually lift yourself and say कि नहीं, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा? यस, ऑलवेज, एवरी डे। हमेशा कभी कभी आपका काम करने का मन नहीं करता है, कभी आपका मूड अलग होता है, या कभी आपको वैसे रोल्स नहीं मिल रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल एवरी डे। मतलब मैं हर दिन को पहले कंसिडर करता हूँ, फिर हर हफ्ते या हर महीने को वैसे देखता हूँ कि आगे आने वाले महीने में मुझे क्या करना है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं रखता हूँ, बट ऑब्वियसली एक्टर का लॉन्ग टर्म प्लान यही होता है कि यू डू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क एंड टू योर पोटेंशियल। बट आई थिंक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये रहता है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी रियल हो जाती है ना, तब आप थोड़े सॉर्टेड हो जाते हैं।
बिकॉज क्या है कि एवरीबडी वांट्स टू डू द बेस्ट ऑफ वर्क, अगर आप वो ऐसी फिल्म देख लें कि आप बोलेंगे वाह यार, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट तो मुझे करना चाहिए, मगर उस वहां तक पहुंचने के लिए लोगों ने कितनी स्ट्रगल की होती है, जब वो आपको रियलाइज होने लग जाती है तो आपकी एस्पिरेशन भी वैसे बन जाती है। तो मुझे लगता है मैं एस्पायर बहुत सारे लोगों से हुआ हूँ जिन्होंने अचीव किया है। लाइक आई रिसेंटली सॉ आयुष्मान खुराना's वर्क, चंडीगढ़ करे आशिकी। I think राइट the level of commitment that he's given physically and mentally is phenomenal, and I really look up to such actors. So I think there's always a struggle. I don't think it's easy, you know, to act or to portray a character. So it's not supposed to be, because it will be very boring. So if I look back at those 10 years, I feel that finally I feel I've become a better person, a better actor. एंड कितने रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा शुरुआती दौर में, क्योंकि जैसे कहते हैं कि एक रिजेक्शन फेज जो होता है वो एक्टर को और मजबूत बनाता है। हर एक्टर थोड़े बहुत रिजेक्शंस के फेज से जरूर गुजरता है। आपके लिए कैसा रहा है? रिजेक्शंस की अगर बात करें तो रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ योर लाइफ ही है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आई थिंक जो भी ये देख रहा है या बनना चाहता है, यू हैव टू डील विद इट ऑन अ डेली बेसिस। या तो कभी कभी आपको आपकी ऑडियंस भी रिजेक्ट कर देती है कि उनको समझ नहीं आता। मुझे याद है कि जब मैंने शौर्य का किरदार किया था तो देयर वाज अ पार्ट वेयर आई वाज सपोज्ड टू बी वेरी वेरी ट्रू टू अनोखी। जब मैं उसको बहुत मॉरली डाउनग्रेड करता हूँ और एज अ वुमन उसको अप्रिशिएट नहीं करता और कहता हूँ कि यार तुम राइट अपने वुमेनहुड को है ना, तुम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहे हो। So I got a lot of slack as a character, but that was a win for me because वो कैरेक्टर जो बोलना चाहता था, ऑडियंस का रिएक्शन भी वैसा आया। सो इट्स रिजेक्शंस एंड रिजेक्शंस आर वेरी सब्जेक्टिव। मैं इतना सोचता नहीं हूँ उसके बारे में। मैं यही समझता हूँ कि जो मेरे नसीब में नहीं था, नहीं मिला, मिला तो ठीक है, इट्स ऑल गुड। बट आई those rejections stay a little longer in my head than appreciations, because कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, एंड आई थिंक वो प्रोसेस एज ए ह्यूमन बीइंग मदद करता है। राइट। एंड बहुत सारे फैंस ये भी पूछ रहे हैं एक के बाद एक कि क्या उनको शौर्य का नया सीजन 2 देखने का मौका मिलेगा, बिकॉज दे लव्ड द शो एंड दे स्टिल वॉच इट ऑन रिपीट एंड ओटीटी पे जाके देखते हैं। बट क्या उनको सीजन 2 कब देखने के लिए मिलेगा और क्या देखने के लिए मिलेगा? मैं भी अभी टू बी ऑनेस्ट मैंने शौर्य का सीजन अभी देखना चालू किया है, क्योंकि शूट के दौरान आपको घर में मिलता नहीं है। एंड आई डज हैव अ वाइब टू इट। आई डोंट नो व्हाट इट इज। I can't point what it is, but there's some attraction to that show. Not because I am part of it, but as an audience जब मैंने देखने की कोशिश की, और मैं बड़ा speculatively देख रहा था। मैं बोला कि let's see यार, लोग इतना बात करते हैं शो के बारे में, इसमें what is the uniqueness? And there is something to it. I've not figured it out yet, but there is a vibe to it. Like for example, जैसे Money Heist जब आया था तो लोकली जब रिलीज हुआ था, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, बट इट वाज एक्सेप्टेड एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। और आई थिंक इसके साथ भी वैसा ही हो रहा है। ग्लोबली इट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। सो आई थिंक सीजन 2 की अगर बात करें तो इट टेक्स टाइम, बट इवेंचुअली आई थिंक इफ यू हैव a certain amount of an audience to it, that's just a math. It just does happen. But when it happens, it's definitely up to the channel, the audience. या एंड आप करणवीर, आप काफी टाइम से काम कर रहे थे, लोगों ने आपको वेब शोज में देखा था, प्रोजेक्ट्स में देखा था, बट कहीं ना कहीं शौर्य के बाद आपको एक नई पहचान मिली। यू बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। पीपल स्टार्टेड knowing you as your character name, और आपको इतना सारा प्यार मिला। How has things changed for you after the show? I don't know, yeah, because the kind of films that I've got, or web series I've got, I've honestly got it only because I've done films in web before, and I fit in that part. So it's not. I mean, yes, of course, there is an accolade, an appreciation, जो जैसे award मिलते हैं। तो ये अवार्ड मेरे एक्चुअली है ही नहीं, ये एक्चुअली ऑडियंस के ही है, बिकॉज इट्स देयर एफर्ट्स कि वो वोट करते हैं, तो आई थिंक ये उनका ही है, ये मेरा तो है नहीं। मैंने किरदार किया है, I've been a
speck of dust in like a sea of sand, ऐसे कह सकते हैं. हम्म. तो ये उनका ही अप्रिसिएशन है और उनके लिए ही मैं लेता हूँ. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इट्स नॉट रियली माइन, आई जस्ट कीप इट, बट इट्स ऑल देयर्स. बट आई डिड गेट अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस बिकॉज मेरी ट्रू पोटेंशियल को कभी टैप ही नहीं किया गया था पहले. I myself didn't know these diverse emotions क्योंकि वैसे रोल ही नहीं कभी मिले. तो वैसे रोल जब नहीं मिलते हैं या एक लिमिटेड स्कोप होता है, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? यू कैन ओनली डू अ जस्टिफिकेशन ऑफ दैट कैरेक्टर. अब शौर्य एक ऐसा कैरेक्टर है कि इट इज सो डाइवर्स एंड सो मल्टी लेयर्ड दैट एक्टर को भी पसंद आता है काम करना, उस किरदार को बेटर करना, और ऑडियंस को देखना भी पसंद आता है. इट्स वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टर्स एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई हैव एवर प्लेड इन माय लाइफ. या एंड ऑल्सो एज यू सेड कि आपको कभी लगा कि आपके बेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एक्टर काफी टाइम तक काम करता है बट उसको वो ड्यू एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन अब जिस तरीके के आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, द शोज, द वर्क यू हैव डन इन द पास्ट वर आल्सो वेरी गुड, बट अभी आप फिल्म भी कर रहे हैं एंड द अदर प्रोजेक्ट्स दैट आर लाइंड अप. डू यू थिंक दिस इज द बेस्ट फेज फॉर यू करंटली? I don't know. I don't know. I think my best phase is not yet come. मेरा बेस्ट फेज तब होगा जब मुझे सच में लगेगा कि आई रियली अचीव समथिंग. मगर ऐसा हुआ नहीं है. मुझे लगता है दिल्ली अभी दूर है. And you'll keep working for it. Yeah, because the moment I get comfortable and I feel this is the best I have done, I cannot do better than this, I think that'll be like a downhill for me. Yeah. एंड ऑल्सो बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनके साथ आप बहुत ज्यादा क्लिक करते हैं और वो एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती है उन एक्टर्स के साथ. तो मैं ये जानना चाहूंगी देवात्मा के साथ आपकी बॉन्डिंग इतनी क्लिक कैसे हुई? व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट योर बॉन्डिंग विथ हर एज अ को स्टार, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब हर? आई थिंक मेरी बॉन्डिंग सेट पे सबके साथ ही बहुत अच्छी है. इनफैक्ट मैं हितेश की भी शो को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द लव. हर्ष जो हमारे को एक्टर है, सूरज सर अभी अमिताभ बच्चन के रोल में कुछ डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो वी ऑल वर सो एक्साइटेड ऑन द ग्रुप. तो ऐसे दो ग्रुप मेरे टीवी शो के बने हैं. एक सियासत का है जहाँ पे मैं हूँ, सुधांशु है, दीपिका मैम है और बाकी सारे, कविंद दवे, ऑल दीज गाइज आर देयर, ओमकार इज देयर. सो वी ऑल आर देयर ऑन दैट ग्रुप और हम बहुत एक्टिव रहते हैं. और ऐसा ही एक अनोखी का ग्रुप है. पहले शो का नाम अनोखी होने वाला था, तो सिर्फ अनोखी एक्टर्स ग्रुप करके हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है. तो वहाँ पे हम लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और बहुत सारा प्यार भी एक दूसरे को देते हैं और प्लान बनाते रहते हैं. और बहुत कम प्लान ऐसे मिलते हैं हमें मिलने के, एक्चुअली मटेरियलाइज होते हैं. तो सबके साथ ही मैं इन टच रहना चाहूंगा बिकॉज दीज गाइज आर जेन्युइन पीपल. अगर आप देवात्मा की भी बात करें, वो बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत चिल्ड आउट है. अगर वो इतनी चिल्ड आउट नहीं होती तो शायद मैं थोड़ा रिजर्व हो जाता बिकॉज आई नो कि एक होता है ना कि आप रियल नहीं है तो फिर मेरी जिंदगी में आपका कोई मतलब मकसद ही नहीं बन जाता. बिकॉज आई लाइक रियल पीपल. तो अलका मैम हो गई, देवत्मा हो गई, हर्ष हो गए, सब लोग, स्वर्दा, एवरीबडी, दे आर रियल पीपल यार. सो नॉट अ प्रॉब्लम. There is a fan who wants to know कि any special memories from Shaurya and Anokhi that you can share with us? आई रियली एंजॉयड. हम लोग जब सेट पे खाना खाते थे ना एक दूसरे का, जैसे हम लोग पॉटलक नहीं बोलते, जैसे सब लोग अपने अपने घर से लेके आते हैं. तो मैं कभी कड़ा प्रसाद ले आता था, पंजीरी ले आता था, दाल चावल, कुछ ऐसी चीजें, सब्जी ऐसा ले आता था. मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा खाना लोग पसंद नहीं करते थे, मैं ज्यादा उनका पसंद करता था क्योंकि जब भी मेरे मॉम के हाथ का बना हुआ आता था तो वाइप आउट हो जाता था. अदरवाइज मेरा खाना एक इतने से बॉक्स में वो घास फूस आता था. तो बोले कि तू खा, तू हमारा भी खा, तेरे को जरूरत पड़ेगी. तो आई यूज्ड टू हैव मोस्ट ऑफ देयर फूड क्योंकि मेरा एक वो लीन मील टाइप आता है, तो ये सब चीजें. और हाँ, मैगी उज्जवल बहुत अच्छी मैगी बनाता है, जो मेरे साथ काम करते हैं, तो बहुत अच्छी मैगी बनाता है वो.
तो मैंने सबको खिलाई, देवात्मा को सबसे पहले खिलाई थी, फिर हर्ष और इन लोगों को खिलाई, डायरेक्टर साहब को खिलाई। बहुत पसंद आई, वो बहुत अच्छा, वो कुछ और ही अतरंगी मैगी बनाता है, वो पता है कुछ भी डाल देगा उसके अंदर, कभी ड्राई फ्रूट डाल देगा, कभी अंडा मैगी बना देगा, कभी सब्जी के साथ बना देगा, कभी तड़का दे देगा। हम्म बहुत बहुत क्रिएटिव है। हम्म तो वो एक एंड मोमेंट है। और क्या या मोमेंट बोल सकते हैं? अलका मैम का मैंने फोन एक बार चुराया था। अ, ओ हाँ चुराया नहीं कह सकते, ऐसे खुद को ही प्रैंक एलिगेशन दे रहा हूँ मैं। हाँ, प्रैंक छिपाया कर था दिया था, तो बहुत चुराया नहीं था, मतलब ऐसे ही था कि गायब करवा दिया था। हाँ तो छिपाया कहीं तो ना कहीं होता उसे ही है यही लग रहा था कि सबसे पहले मेरे ऊपर ही नजर जाती है, और कितना तंग हम्म किया है मैंने उनको, बहुत सारी चीजों में तंग किया है। तो हम्म उसकी एक वीडियो भी है, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, काम मिल नहीं रही है मुझे, बट एज सून एज आई फाइंड इट आई अपलोड इट। मोस्ट स्कैरी सीन यू शॉट फॉर शौर्य एंड अनोखी की कहानी। स्कैरी सीन एक्चुअली सेट के शूट के बाद था हमारे लिए, क्योंकि फिल्म सिटी में जनरली चीते, वाइल्ड लेपर्ड और ये सब आ जाते हैं, तो हाँ हमारे लिए ऐसा था कि मेरी गाड़ी के पास ही उन्होंने देखा था, तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे घर पे। और ऐसा हुआ कि आई डिड नॉट रियलाइज, बट आई सॉ समथिंग इन द डार्क, क्योंकि आईज वाइज ऐसा कुछ दिख रहा था, तो दैट वाज लिटिल स्कैरी। बट हम्म आई थिंक वो तो, आई थिंक फिल्म सिटी का पर्क है यार, और अदरवाइज सबसे स्कैरी सीन ऐसा था कि एक बार मैंने इमोशन में आके एक कांच तोड़ दिया था, ग्लास तोड़ दिया था, गुस्से में। ओ तो तो आपको चोट वोट लगी थी। मुझे नहीं लगी, मगर जब मैंने बड़ा मैंने अपने डिफेंस में तो अपने नजदीक ही फेंका था, ताकि ऐसा हो, मगर उसके जो ऐसे उछल के गया, तो सब लोगों का रिएक्शन ऐसे हो गया था, लाइक हर्ष एंड ईवा एंड सब लोग बोल रहे थे यार ये क्या हो गया यार। और सीन, बट अच्छी बात है उन्होंने सीन नहीं छोड़ा, मगर उनका एक्सप्रेशन बकायदा नेचुरल और एकदम नॉर्मल लगता है कि यार असल जिंदगी में जैसे होता है ना, और वो एक्चुअली पार्ट ऑफ द शो उन्होंने उस एडिट के कट को रखा था, वो था। फिर एक बार मैं अनोखी को उसके हॉस्टल में एक कैंडल लाइट डिनर कर रहा होता हूँ, सेटअप करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, यू स्टूपिड गर्ल। तो हम्म ऐसा एक डायलॉग था काफी फेमस। तो वहां पे, बिकॉज शौर्य का एक वो पैटर्न बन गया था कि वो गुस्से में कुछ ना कुछ है ना, फेंकता फेंकता ऐसा कुछ करता रहता था, तो मैं भी उसी कैरेक्टर में था। तो हम्म बहुत जोर से मैंने वो टेबल को उठा के फेंक दिया था, और वो टेबल का कीला मेरे पाँव में लग गया था, तो दैट वाज लिटिल स्कैरी जब वैसे हर्ट हुआ मुझे, तो बट आई थिंक दैट्स समथिंग, ओ it's all said and done, eventually you recover. एंड करणवीर यू नो सिंस आपका लास्ट शो इतना पॉपुलर रहा, लोगों ने इतना हम्म पसंद किया, बट यू आर आल्सो साइमल्टेनियसली आजकल वो एक दायरा ब्लर मिट गया है, वो लाइन मिट गई है कि अगर आप टेलीविजन पे काम कर रहे हैं तो आप ओटीटी या फिल्मों में काम नहीं कर सकते। आजकल सब सब सब, हम्म सब जगह काम कर रहे हैं, और वो जो एक लाइन थी वो मिट गई है। बट हम्म। विल यू कंटिन्यू डूइंग टीवी इन फ्यूचर, और यू वांट टू स्टिल कीप I'm डूइंग। okay यार, I'm okay with anything, अगर शौर्य जैसा रोल आएगा तो I don't mind doing, it has to be a good role। बिकॉज टेलीविजन में मैं कॉम्प्रोमाइज काम नहीं करता हूँ, कोई भी फील्ड में नहीं करता हूँ, तो इफ इट्स अ गुड रोल, व्हाई नॉट। अभी आई वाज काइंड इनफ टू, मधुर सर की एक फिल्म आ रही है, तो उसमें कुछ बात चल रही थी, अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसका, लेकिन अगर फिल्म हो या ओटीटी फिल्म हो या वेब सीरीज हो या टीवी शो हो, इट्स अ गुड रोल, आई डोंट माइंड डूइंग इट फॉर श्योर। आपने टेलीविजन पे काम किया, एक टाइम पे टेलीविजन पे बहुत यू नो क्रिटिसिज्म होता था कि उसका कंटेंट बहुत रिग्रेसिव है, बट कहीं ना कहीं 2 साल में भी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से टीवी का डायरेक्ट कंपटीशन ओटीटी से हुआ है, डू यू थिंक चेंज आ रहा है धीरे धीरे, द कॉन्सेप्ट्स दैट आर कमिंग, देयर आर आई मीन शोज व्हिच शौर्य आर और मेड अनोखी की फॉर। कहानी, यस एग्जैक्टली। हाँ तो आपके सामने ही है, नहीं तो शायद मैं टीवी जब मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरे लिए वो किरदार सही नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि रिग्रेसिव है या कुछ है, देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग, दैट्स व्हाई देयर आर दो शोज दैट आर वर्किंग व्हिच माइट नॉट बी टू योर इंटेलेक्ट, बट ऐसा नहीं है कि वो रिग्रेसिव है, मैं किसी के काम के बारे में नहीं ऐसा बोलूंगा कि रिग्रेसिव है। आई थिंक एवरीवन इज प्रोग्रेसिव इन देयर ओन सेंस। या या एंड बहुत लोग पूछ रहे हैं आपकी जो मूवी है थर्सडे वो कब आ रही है।
Hopefully in a month's time. प्लान तो यही है कि जल्द से जल्द आप लोगों के पास आए. आई थिंक वी आर डन विद मोस्ट ऑफ इट. मेरे प्रोड्यूसर साहब कल मेरी उनसे बात हुई थी तो कह रहे थे कि यार आई एम सो स्टक विद दिस छोटी छोटी डिटेल्स. जो म्यूजिक प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है ना, तो या सो आई थिंक दे आर रेडी विद द फिल्म. And how was it working with Yami? वेरी गुड यार. से फिल्मों में ट्राई किया है और कहीं ना कहीं उनका हर कैरेक्टर पिछले कैरेक्टर से अच्छा ही होता है. Yeah. वो इसलिए भी होता है बिकॉज शी इज सो मल्टी फैसेटेड, मल्टी टैलेंटेड. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस शी गेट्स दोस काइंड ऑफ रोल्स. लाइक मुझे उरी में उनका काम बहुत पसंद आया था. आई थिंक शी इज माय फेवरेट कैरेक्टर इन उरी, टू बी ऑनेस्ट. And Yeah. that flip that she did, and I was like, wow, that's amazing. And only a good performer can pull it off with those kind of nuances by the director. So I think I think it's one of her finest works. ये यामी की फिल्म है, to be honest. और किसी की फिल्म नहीं है before यामी. फिर उसके बाद सबकी फिल्म हुई. तो ड्यू क्रेडिट जाना चाहिए. एंड वुमेन सेंट्रिक फिल्में, वुमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं तो मुझे भी बहुत खुशी होती है. So it was a fun ride, a lovely experience working with everybody. Thank you so much, Karanveer. It was pleasure talking to you. I hope you enjoyed the chat. और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you guys for everything.